सभी साथियों को जय किसान। साथियों, थोड़ा नेटवर्क का इशू है आज और लाइव के कमेंट शो नहीं हो रहे। पहले भी मैं लाइव आया था, मेरे को लगता नहीं कि पहले वाला लाइव आपको शो हुआ है। अगर अब वीडियो लाइव होगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बता देना कि लाइव हो चुकी है, क्योंकि मेरे को अभी तक भी नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहे। मैं कहीं बाहर था तो नेटवर्क का थोड़ा इशू है साथियों। आज हालांकि मंडियां बंद थी, आज रविवार था और सारी मंडियां आज जो थी वो बंद थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर चर्चा करनी थी। कल कैसे रह सकते हैं फसलों के भाव, उस पर अपने चर्चा करनी थी। अभी तक लाइव मेरे को शो नहीं हो रहा है, कमेंट करके बता दें जो भी भाई जुड़े हैं कि लाइव शुरू हो गया है या नहीं हुआ। आगे बढ़ा दें जी, हो गया शो। थैंक यू विक्रम जी, धन्यवाद। सुरेंद्र जी शुक्रिया आपका। शिलू जी थैंक यू सो मच। ओम प्रकाश जी, मलोक वाला टिल्लो लाइव हो गया, थैंक यू सो मच। जितने भी साथी जुड़े हो सबको जय किसान भाई। आगे बढ़ा देना वीडियो को ताकि और साथी जुड़ जाएं। लगभग 100 साथी जब जुड़ जाएंगे तो अपने जो है बात अपनी चालू करेंगे। चर्चा करेंगे सरसों के ऊपर की आगे क्या माहौल रह सकता है। नरमे के ऊपर चर्चा करेंगे। 10 फरवरी को सरकार की टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और वित्त मंत्रालय के बीच में मीटिंग है। व्यापारी लोग लगातार दबाव बना रहे हैं, थोड़ी चर्चा उसके ऊपर भी करेंगे। ग्वार के अंदर तेजी मंदी क्या रह सकती है, और चने के बारे में काफी साथी पूछ रहे थे, उसके बारे में भी जो है चर्चा अपन लोग करेंगे। आज चने के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे और मूंग के ऊपर थोड़ी चर्चा, मूंगफली और सोयाबीन के ऊपर भी करेंगे। सबसे पहले तो आप शेयर वाला बटन दबा दो, ताकि जैसे कि आप हमेशा ही सारे भाई बहुत प्यार करते हो, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी साथी यहाँ जुड़े हो या फिर जो भी साथी यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर जुड़े हैं, क्योंकि दिन में अपने सारे अपडेट फसलों के वहीं देते हैं, फसल भाव के जो भी अपडेट होते हैं। तो सारे साथी वहाँ जो जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जो साथी नहीं जुड़ा वहाँ पे, वो भी यूट्यूब के ऊपर किसान राजा हेयर जो अपना चैनल है वहाँ जरूर जुड़े साथियों। काफ़ी साथी जुड़ गए हैं, लगभग 150 लोग। तो देखिए, पहले बात करते हैं अपने, हमेशा ही सरसों की चर्चा करते हैं, सरसों की चर्चा करते हैं। सरसों के अंदर मैंने पिछले मंगलवार को एक बात बोली थी कि सरसों के अंदर अब बहुत बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि अभी आवकें शुरू हुई हैं, जैसे 12 मंडी है, कुछ और मंडियों के अंदर भी थोड़ी थोड़ी आवकें शुरू हुई है। कोई बड़ी आवक नहीं है। मान लीजिए किसी बाजार में 70 गट्टे हैं, किसी बाजार में 100 कट्टा है, किसी बाजार में 35-50 कट्टे हैं, ऐसी अभी आवक शुरू हुई है। व्यापारियों के द्वारा एक कहानी ये तैयार की जा रही है कि सरसों की आवक बहुत बड़ी हो गई है, यहाँ तक कि एक दिन 12 मंडी का कोई व्यापारी ये अफवाह फैला रहा था कि 15,000 बोरी की जो है आवक होगी। तो ये सब अफवाह है, ये बाजार को एक कमजोर करने का एक हथकंडा होता है व्यापारियों का, तो वो चीज है, ज़्यादा इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन अब सिस्टम ये है कि बहुत बड़ी जो तेजी आपको सरसों के अंदर अब एक बार देखने को नहीं मिलेगी। मुझे ये लगता है कि जयपुर का जो रेट है वो 8,000 की कंडीशन में अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां तक भी अब एक बार जो है देखने को आपको मिलेगा। तेजी नहीं बनेगी, बड़ी सुधार हो सकता है, रिकवरी जिसको अपने शब्द कह सकते हैं, वो थोड़ा बहुत हो सकता है। हालांकि पिछले सोमवार को मैंने एक निवेदन किया था कि अब सरसों का सौदा करने का ठीक समय लगता है। हालांकि मैंने स्पष्ट शब्दों में बोला था, मैं बहुत कम बोलता होता हूँ क्योंकि सौदा आपका होता है, रिस्क आपका होता है। मेरा काम आपको एक छोटी सी सलाह देना होता है, जो भी इनपुट मुझे मिलते हैं तो आपके साथ शेयर करना होता है। काफी साथियों ने सौदा भी किया, बहुत से साथियों के फोन आए कि हम लोगों ने सौदा कर दिया। जयपुर की कंडीशन तब 8100 के लगभग थी, 8,8100 के लगभग। तो काफी लोगों ने जो है अपने सौदे भी काटे उस टाइम। काटने से मेरा मतलब जो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं वो, बाकी जिन किसानों के घर पे जो है एक माल पड़ा था उन्होंने भी काफी लोगों ने तुलवाया है माल। अभी एक साथी का फोन आया, बड़ा ताजुब की बात है कि उन्होंने उस टाइम जैसे 8,000 के रेट में सरसों बेच दी और अभी वो कह रहे हैं कि डाउन है तो मैं दोबारा खरीद दूं, दोबारा खरीद के दोबारा बेच दूं। तो ऐसा नहीं, मैं तो नहीं कहता, किसी को सलाह नहीं देता, क्योंकि मेरा काम किसानी तक है, मेरा काम व्यापारियों तक नहीं है। मेरा व्यापारियों से कोई ताल्लुक नहीं है और मुझे कोई मतलब नहीं है व्यापारियों से। मेरा काम किसान तक सही बात को पहुंचाना है। इसीलिए ये बात अपने ये जो लाइव है ये शुरू किया था, और उसके बाद तो खैर अब तो रंगारंग है, बहुत सारे साथी और भी करने लगे। चलो अच्छी बात है। मैं तो यही कहता हूँ कि किसानों का भला होना चाहिए, चाहे मैं करूँ, चाहे आप करो, चाहे कोई भी करे, कोई परेशानी नहीं उसमें। अपने को तो अपना मोटिव ये है कि किसान को जागरूक हो और किसानों तक जो है सही जानकारी पहुंचते रहे। तो साथियों, बड़ा जो है आपको तेजी कल भी सरसों के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। रिकवरी का दौर शुरू हो सकता है, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। लग रहा है कि अभी एक बार जो है बहुत तेज जो है सरसों के तेजी जो है आपको बड़ी तेजी सरसों के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और कल जैसे हाजिर मंडियां शुरू होंगी तो 11 बजे आपको दोबारा यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर अपडेट दे दिया जाएगा कि सरसों का क्या रुझान है। लेकिन आज का ये है कि नहीं, तेजी, बहुत बड़ी तेजी आपको अब सरसों के अंदर जो है
देखने को नहीं मिलेगी। अब तो वो लोग भी ये बोलने लगे हैं, जो लोग 9,000 की गारंटी दे रहे थे कि 9,000 हो जाएगी सरसों, अब वो भी कह रहे हैं कि सौदा करने में फायदा है। लेकिन मैंने तो उस टाइम ही निवेदन किया था कि इतनी बड़ी तेजी सरसों के अंदर नहीं बनेगी। चाहे कुछ भी है, सरसों अभी पड़ी है किसानों के पास, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी जो है जो मिलर्स हैं उनके पास बिल्कुल सरसों नहीं है। मिलर्स, जो आदमी मिल खोल के बैठता है, जो आदमी आज मिल चला रहा है, वो कम से कम महीने 1.5 महीने का स्टॉक अपने पास रखता है। ऐसे नहीं होता कि वो बिल्कुल खाली हो गई, अब उनके पास सरसों है ही नहीं है, वो 10,000 को लेंगे। नहीं, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पाइपलाइन वीक है सरसों का, कमजोर है सरसों। जिन किसानों के पास पड़ी थी उन्होंने अभी बेची भी है, और जिन किसानों के पास पड़ी है वो काबू भी करके बैठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मेरे ख्याल से अगले महीने के शुरू में तो काफी आवकें सरसों की अच्छी हो जाएंगी। इस महीने के जाते जाते भी आपके जो है नई सरसों की अच्छी हो जाएंगी। लेकिन उसका एक कारण है, देखिए नई सरसों आ जाएगी तो उसका एक रीजन ये है कि नई सरसों आते ही तो उसका तेल जो है नहीं निकल जाएगा, उसके अंदर मॉइस्चर होगा, वो सूखेगी, टाइम लगेगा, कम से कम मान के चलिए 1 महीने का और प्रोसीजर होता है। तो इतना वीक भी नहीं होगा पुरानी सरसों का भाव, लेकिन ज्यादा तेजी जो है आपको देखने की नहीं मिलेगी। मौसम की जानकारी के साथ ही एक पूछ रहे हैं साथी, मौसम की जानकारी भी उपलब्ध कल से करवाया करूंगा, जरूर कोशिश करूंगा। तो मेन बात यही है कि सरसों के अंदर बहुत बड़ी आपको कल तेजी नहीं मिलेगी। बात करें ग्वार की, ग्वार का फंडामेंटल थोड़ा सा जो है वीक होता नजर आया पिछले हफ्ते के अंदर। हालांकि पॉजिटिविटी थी रेट के अंदर पिछले कुछ हफ्तों से, लेकिन पिछले हफ्ते के अंदर ग्वार जो है 40 से 70 रुपए और कई मंडियों के अंदर 100 रुपए भी टूटा है। तो एक फंडामेंटल ग्वार का वीक कमजोर जो है होता नजर आया मेरे को। उम्मीद करता हूं कि इस हफ्ते के अंदर थोड़ा बहुत आपको सुधार देखने को मिले। बड़ी तेजी तो ग्वार के अंदर भी नहीं लगती, कल तो खास करके तेजी नहीं होगी ग्वार के अंदर, बहुत बड़ी तेजी नहीं होगी। हो सकता है कि जो है धीरे धीरे इसके जो है इफेक्ट आगे पड़ने लगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्वार गम ठीक फंडामेंटल अच्छा है, मजबूत है, तेज है, तो हो सकता है आपको देखने को आगे मिले। सरसों को वायदा में शामिल करने की आवाज सब लोग उठा रहे हैं, लेकिन अभी सरकार का कोई मूड लग नहीं रहा उसकी तरफ मेरे को। तो ग्वार के बाद बात करें मूंग की साथियों, मूंग के अंदर भी आपको अगले हफ्ते के अंदर जो कल से सोमवार से स्टार्ट होगा, उसके अंदर आपको मतलब कि पूरे हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी तेजी आपको मूंग के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। मूंग के साथियों के लिए मैं यही कहूंगा कि बड़ी तेजी जो है मूंग के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक और मूंगफली की बात करें तो मूंगफली के अंदर भी बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिल सकती पूरे हफ्ते के अंदर। रिपोर्ट यही है, हो सकता है शुक्रवार के बाद थोड़ा बहुत कोई सुधार देखने को मिले, लेकिन बड़ी जो है तेजी आपको मूंगफली के अंदर भी देखने को नहीं मिलेगी। सोयाबीन के अंदर थोड़ा बहुत आपको अच्छा रुझान मिल सकता है। सोयाबीन का फंडामेंटल स्ट्रांग है, मजबूत है, उसका जो सिस्टम है सारा सोयाबीन का पॉजिटिव है। उम्मीद है कि सोयाबीन का जो है आपको भाव थोड़ा बहुत देखने को मिले। लेकिन एक चीज मैं सोयाबीन के साथियों के लिए बता दूं कि सोयाबीन और सरसों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों तेल की फसलें हैं, सोयाबीन भी और सरसों भी। जैसे अब एक बार जैसे थोड़ा सा सरसों का बाजार टाइट होगा, क्योंकि एक इन बिटवीन गैप जो 15 दिन का गैप है एक, कि पुरानी सरसों रुकेगी, नई सरसों का लोग इंतजार करेंगे, उस समय एक तेजी बन सकती है सोयाबीन के अंदर। अन्यथा जैसे सरसों आ जाएगी तो फिर आपको जो है सोयाबीन का जो है भाव वो कमजोर होते नजर आएगा, क्योंकि तेल के सोर्स हैं दोनों। तो जब सरसों का तेल आ जाएगा तो शायद थोड़ा सा सोया का जो है तेल है वो कमजोर होगा, और उसका जो इफेक्ट है वो आपको हाजिर मंडी के ऊपर भी दिखेगा। साथियों, जितने भी साथी जुड़े हो आप सबसे निवेदन करता हूँ, यूट्यूब चैनल है अपना किसान राजा हेयर, दिन में अपने फसलों के बाद वहीं अपडेट भाव जो है अपडेट करते हैं, वहां भी आप सारे साथी जरूर जुड़ना। बात करते हैं साथियों आप अपने नरमे की, सॉरी एक साथी ने गेहूं का भी पूछा था। देखिए गेहूं के अंदर बड़ी तेजी आपको नहीं देखने को मिलेगी। गेहूं की बिजान इस बार कम हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गेहूं जो देश के अंदर है नहीं, क्योंकि गेहूं एक ऐसी फसल होती है जो एफसीआई है या मतलब कोई भी देश है, वो जो गेहूं का स्टॉक वो 3-4 साल का करके रखते हैं, क्योंकि कल को भगवान ना करे कभी कोई आपातकाल का जो है सिचुएशन आ जाए देश के अंदर, कल को कोई जो है युद्ध की कोई कंडीशन आ जाए, तो उस हिसाब से हर एक देश जो है कम से कम 3 से लेके 5 साल तक का गेहूं का स्टॉक रखता है। तो एक साल गेहूं की कम बिजाई होने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपको बाजार भाव 2,000-2,200-2,400 देखने को मिल जाए, जैसे 1482 कणक होगी, या मान लो और भी जो रोटी पकाने के लिए अच्छी कणकें हैं उनका थोड़ा बहुत आपको इफेक्ट दिख सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़ी जो है तेजी गेहूं के अंदर देखने को मिल जाएगी। कोई साथी अफवाह उड़ा रहे हैं कि इस बार तो गेहूं है ही नहीं, इस बार गेहूं 4,000 हो जाएगा, 5,000 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इतना तेजी गेहूं के अंदर नहीं आएगी। अभी एक साथी ने भी पूछा था, इतनी तेजी जो है साथियों नहीं आएगी। हरनाम सिंह जी पूछ रहे हैं सरसों के लिए अप्रैल में। देखिए अप्रैल का फंडामेंटल फरवरी के अंदर तय होगा, फरवरी के अंदर आपको पूरी सटीक जानकारी दे दी जाएगी।
पिछले रविवार को एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आपको बताया था कि उम्मीद है कि 5500 से लेकर 6000 के बीच में रेट नई सरसों के खुलने चाहिए। अभी जो नई सरसों आ रही है बाजारों के अंदर, उनके भाव अच्छे खुल रहे हैं। 6200 से लेकर 6500 रुपए तक जो है बिक रही है। आज भी ऑफलाइन सौदे हुए हैं। मेरे ख्याल से 36 क्विंटल सरसों थी, सॉरी 26 क्विंटल सरसों थी, 26 बोरी आप कह सकते हैं। तो 26 बोरी सरसों थी और उसका भी भाव जो है 6294 रुपए लगा है नई सरसों का। तो बहुत बड़ी मात्रा में अभी सरसों नहीं आ रही है, लेकिन पूरा जो अप्रैल का फंडामेंटल है वो आपको फरवरी के लास्ट में बता सकते हैं, उससे पहले नहीं बता सकते। बात करें चना की, तो देखिए चने की बिजाई इस बार काफी है, लेकिन बहुत ज्यादा बिजाई नहीं है। जो बिरानी एरिया था, जो बिरानी एरिया जिसको अपने बोलते हैं, वहां पे जो लोग चना बीजते थे, उन्होंने भी इस बार कोशिश की है कि आप जो है सरसों ही बिजान की है, क्योंकि सरसों का रुख अच्छा था। सरसों का सबको लग रहा था कि सरसों के अंदर तेजी होगी। वीडियो को साथियों आगे बढ़ा दें। जो साथी शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हालांकि मेरे पास साइन भी आ जाता है, जो भी साथी शेयर करता है उसके नाम के आगे एक साइन आ जाता है, पता भी चलता रहता है। जो साथी शेयर करते हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये मेरा मतलब कि अकेला मेरा जो है अकेले का काम नहीं है, ये आपका सारा काम है। आपका ही, आपके सारे से ये सब कुछ चल रहा है साथियों। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो साथ बनाए रखें और शेयर किया करें, ताकि और साथियों तक अपनी जानकारी पहुंचती रहे साथियों। अब चने की बात कर रहे थे, तो चने के अंदर देखिए बिजाई तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक चीज और है कि इस बार मौसम भी ऐसा रहा है कि चने के अंदर जो है फूलों की जो मात्रा होनी चाहिए थी वो मात्रा नहीं है। आज मैंने कुछ साथियों से बात भी की है, मतलब कि इतना ज्यादा मजबूत खेती नहीं लग रही चने की। विदेशों के अंदर चने का ठीक रेट है, ठीक भाव है, तो हो सकता है कि भारत का बाजार भी जो है धीरे धीरे आने वाले टाइम के अंदर जो है तेजी के अंदर हो जाए, ऐसा जो है लग रहा है मुझे। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत चने के अंदर इस बार आपको सुधार देखने को मिल सकता है साथियों। अब अपने बात करते हैं नरमे की, और साथी शेयर करते हैं। काफी लगभग 550 लोग जुड़ गए हैं, और आगे बढ़ा दें, क्योंकि नरमे के ऊपर एक खास जानकारी अपने साझा करनी थी आज। देखिए, एक मीटिंग थी 6 दिसंबर को, एक उससे पहले हुई थी, फिर इसको टाला गया, फिर उसको ले जाया गया 31 दिसंबर तक, सॉरी 31 जनवरी तक। 31 जनवरी के बाद फिर उसको टाला गया, उसको ले जाया गया आगे 10 फरवरी। अब वो मीटिंग है 10 फरवरी को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और वित्त मंत्रालय के बीच में। देसी भाषा में आपको समझाता हूं कि चाह क्या रहे हैं, व्यापारी क्या चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं और सरकार क्या चाह रही है। सबसे पहले तो व्यापारी ये चाह रहे हैं कि जो नरमा वो बाहर से खरीद के लाते हैं उसके ऊपर उसको टैक्स फ्री किया जाए। वो इसलिए कह रहे हैं, उनका जो लॉजिक है वो ये है, वो कह रहे हैं कि हम लोग नरमा बाहर से लेके आए तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगे, यानी कि लगभग हम भारत के रेट के बराबर या उससे कम नरमा जो है खरीद के लाएं। उनका ये कहना है। उनका कहना यह है कि एनसीडेक्स के अंदर नरमा है, इसको बाहर किया जाए, क्योंकि एनसीडेक्स जो है सटोरियों का बाजार है, ये सटोरियों के धक्के चढ़ गया, नरमा ये हो गया वो हो गया। हालांकि जो मूंग एमएसपी से 2500 3000 नीचे बिक रहा है वो उनको नहीं दिखता। खैर, उनको ये दिख रहा है कि नरमा जो है वो एनसीडेक्स में व्यापारियों के धक्के चढ़ गया, स्टोरियों के धक्के चढ़ गया। ये तो हो गया व्यापारियों का पक्ष। अब हमारा पक्ष क्या है? हम ये कहते हैं कि टैक्स को बढ़ाया जाए। जो टैक्स बाहर से फसल खरीद के लाने का है उसको बढ़ाया जाए। व्यापारी बड़े लोग होते हैं, वो बड़े मिलर्स लोग हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो टैक्स जब वो टैक्स बढ़ जाएगा तो उनको मजबूरन अपने देश के किसान की फसल की ओर अग्रसर होना पड़ेगा, उन्हें खरीदनी पड़ेगी। अगर वो टैक्स रिमूव होता है या वो टैक्स कम होता है तो किसानों को नुकसान होगा, क्योंकि अगर किसान नहीं देंगे उस रेट में तो वो लोग बाहर से मंगा लेंगे, क्योंकि उन लोगों को टैक्स कोई पे ही नहीं करना। जब टैक्स फ्री हो गया तो फिर तो वो बाहर से लेके आएंगे, फिर वो जो लोकल का किसान है उसकी बाजू क्यों पकड़ेंगे, उसका हाथ क्यों पकड़ेंगे? नहीं पकड़ेंगे। वो फिर वो अपने हिसाब से जो है माल बाहर से मंगवा लेंगे। हमारी मांग ये है कि टैक्स को बढ़ाया जाए। मैं तो कहता हूं इतना बढ़ाया जाए कि बाहर से कोई खरीदने की हिम्मत ही ना करें। सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि बैलेंस बना रहे, किसान भी संतुष्ट रहे, व्यापारी तो जरूर संतुष्ट रहे। किसान तो संतुष्ट रहे तो ठीक है, नहीं रहे तो जाए बाढ़ में, लेकिन व्यापारी तो कम से कम संतुष्ट रहे। अब सरकार ये डिसीजन ले क्यों नहीं रही? सरकार ने जो है टैक्स रिमूव कर क्यों नहीं दिया अब तक? उसका भी एक रीजन है। 6 स्टेटों के अंदर चुनाव है। मैं आज एक टीवी के अंदर एक अदाकारा थी, अदाकारी ही कहूंगा क्योंकि पत्रकारिता तो इनकी बिक चुकी है, अब अदाकारा ही कहूंगा। वो चिल्ला रही थी जोर जोर से, रसोई महंगी हो गई है, रसोई
रसोई किचन बहुत महंगा हो गया है, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, सरसों का तेल बहुत महंगा हो गया है, सब्जी बनाए तो कैसे बनाए, मतलब कि वो पूरा जोर जोर से चला रही थी अपनी तरफ से। मैं एक सवाल है मेरा कि देश के अंदर डीजल पेट्रोल की इतने रेट बढ़े, किसी को कोई फिक्र नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं। दिक्कत यह है कि जैसे ही सरसों के रेट, तेल का रेट बढ़ा, तो एकदम से सारे जो ये लोग हैं, जो शहरवासी हैं, जो शहर में रहने वाले लोग हैं या मान लो दूसरे लोग हैं, सबको दर्द हो गया। यानी कि डीजल पेट्रोल के ऊपर आप पे कर सकते हो, एक्स्ट्रा 60 रुपए 70 रुपए दे सकते हो लीटर के, लेकिन अगर आपको सरसों के ऊपर 7 से 10 रुपए 20 रुपए महंगा पड़ गया लीटर, वो आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो किसान की जेब में चला जाएगा। तो ये एक बड़ा एक प्रयोजित तरीके के साथ ये काम जो है किया जा रहा है। पहले ग्वार की रांद काटी, चना की काटी, सरसों की काटी, अब इनका काम है कि हम लोग जो है नरमे के पीछे पड़े हैं। सिर्फ 2 ही तो फसलें हैं जो एमएसपी से ऊपर बिक रही हैं इस टाइम। बहुत सी फसलें ऐसी हैं जो एमएसपी के नीचे बिक रही हैं, 2-2 हजार क्विंटल नीचे बिक रही हैं, 2,000 रुपए प्रति क्विंटल नीचे बिक रही हैं। अब मूंग को ले लीजिए, बाजरा बिका था, मक्का बिका था, गन्ने के हालात देख लीजिए, मतलब कि किस सिस्टम में नहीं है। असल के अंदर जो सिस्टम है ना, कहने को हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, जो फंडामेंटल है ना देश का किसान के प्रति, वो मजबूत नहीं है। अभी पीछे एक रिपोर्ट देख रहा था मैं, उसके अंदर लिखा था कि 1951 के अंदर 51 से 52% हिस्सेदारी थी किसानों की अर्थव्यवस्था के अंदर। यानी कि उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी, जो तथा कथित जीडीपी जिसको अपने बोलते हैं, उसके अंदर किसानों की हिस्सेदारी 1951 के अंदर 52% थी। यानी कि आधा जो जीडीपी है उसको किसान चलाते थे। आज की रिपोर्ट वो ये पेश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आज किसान की हिस्सेदारी देश की तरक्की के अंदर सिर्फ 11% है। एक कितनी एक मंदभागी मतलब बात है, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोई बंदा खड़ा होकर ये बोलता कि आज देश के अंदर किसानों की जो है महत्वता है या फिर किसानों का जो योगदान है वो सिर्फ 11% है। ये कितनी एक मतलब कि गलत बात है, कितनी गलत धारणा है ये। क्योंकि किसान के बिना आप भारत का एक सपना नहीं ले सकते, आप क्या सीन लगा सकते, आप एक विचार ही नहीं कर सकते देश का किसान के बिना। और भारत के अंदर तो मैं तो कहता हूं कि आज भी 70% लोग ऐसे हैं जो खेती के ऊपर निर्भर हैं, जो काम कमेरा वर्ग से हैं, जो काम के अंदर विश्वास रखते हैं, जो खेत में काम करते हैं। लेकिन नीतियां किनको पूछ के बनती हैं? वो जो 22% लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो कॉर्पोरेटर लोग हैं, उनको पूछ के नीतियां बनती हैं। उसी सब के चलते अब 10 तारीख को कॉटन की मीटिंग है, जारी चर्चा फिर अपने कभी करेंगे, कल के लाइव में या परसों के लाइव में कभी करेंगे दिन में इस चीज के ऊपर चर्चा। हालांकि पहले भी मैंने तो बहुत बार सवाल उठाया है कि हमें बोलना चाहिए, जो देश के लिए अन्न उगाता है, जो देश का अन्नदाता है, जो एक जनसंख्या 70 से 75 80% जनसंख्या किसानों की है, फैसले कौन लेते हैं? वो जो दूसरे 30% लोग, वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। होना उल्टा चाहिए, होना उल्टा चाहिए। हमें ये लगता है कि राज किसान का होना चाहिए। कम से कम किसान के जो फैसले हैं, किसानों के जो फैसले हैं, किसानों के फैसले तो कम से कम किसान करें या उनसे पूछ के किए जाएं। आज व्यापारी उठ के कह देते हैं कि सरसों को वायदा से बाहर कर दो, बाहर कर दी। आज व्यापारी उठ के कह रहे हैं नरमा को वायदा से बाहर करो, तो विचार होने लग गया इस बात के ऊपर। एक ही तो फसल है जिसके ऊपर हमें आज कमाई दिख रही है। चलो सरसों तो फिर भी अब मान लो 6,065 रुपये आ गई है वापिस। तो एक इन चीजों के ऊपर भी थोड़ा सा हमें गौर साथियों करना पड़ेगा। अभी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग है इनकी, लगता है कि जो है आगे आने वाले समय के अंदर एक दबाव बनेगा नरमे के ऊपर। जो कल की बात करूं, कल 7 तारीख है, 8 और 9 और 10 तारीख मेरे ख्याल से वीरवार बनेगा उस दिन, तो उस दिन मीटिंग है। उसका दबाव नरमे के ऊपर इस बार रहेगा, क्योंकि 2-3 मीटिंगें पहले कैंसिल हो चुकी हैं और अब ये लग रहा है कि इस मीटिंग के अंदर कुछ ना कुछ होगा। क्या हो सकता है? टैक्स पूरा रिमूव नहीं हो सकता क्योंकि चुनाव है, हो सकता है तो टैक्स कम हो सकता है, ये हो सकता है। और एक विचार करके कमेटी बनाई जा सकती है कि जो है नरमे के ऊपर हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है, वो मॉनिटरिंग करेगी कि जो है क्या नरमे को वायदा से बाहर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब वो कमेटी कब तक रहेगी? जब तक चुनाव है। चुनावों के जस्ट बाद में वो अपना फैसला दे देगी
कि नरमे को बाहर किया जाए, नहीं तो जी धागा की जो इंडस्ट्री है हमारी, जो हमारी कपड़े की इंडस्ट्री है, ये सारी बर्बाद हो जाएगी, हमारे मिलर्स बर्बाद हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये नरमा तो जी धक्के चढ़ेगा स्टोरियों के, तो वो चीजें हो जाएंगी चुनावों के बाद। हालांकि अभी डीजल पेट्रोल के रेट भी नहीं बढ़ रहे, अभी गैस के रेट भी नहीं बढ़ रहे, क्योंकि चुनाव है 6 स्टेटों के अंदर। जिस दिन चुनाव हो गए, गारंटी देता हूं 5 से लेकर 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ेगा। फिर बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, पंजाब में भी बढ़ेगा, हमारे यहां भी बढ़ेगा, आपके वहां भी बढ़ेगा, हर एक जगह बढ़ेगा। तो नरमे के अंदर कल बहुत बड़ी आपको तेजी देखने को नहीं मिलेगी, रिकवरी मिल सकती है थोड़ी सी, क्योंकि जो एक डाउन गया था कल भाव, तो एक रिकवरी जो है आपको देखने को साथियों मिल सकती है नरमे के अंदर। जैसे ही कल हाजिर मंडियां शुरू होंगी तो आपके सामने दोबारा भावों की जानकारी लेके दोबारा जो है हाजिर होंगे साथियों। कल शाम को भी 8:30 बजे लाइव में मिलेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।